हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड द फूड स्टोरेज सब्सटेंस इन द बैक्टीरिया। देखिए खाना किस शक्ल में फूड स्टोर नहीं करता, वो बेटा स्टार्च की शक्ल में बैक्टीरिया अपना फूड स्टोर नहीं करता, क्योंकि स्टार्च जो है बेसिकली ये स्टोरेज है, स्टोरेज प्रोडक्ट है प्लांट के अंदर, बाकी सब फॉर्म में बैक्टीरिया स्टोर कर लेता है। तो दैट्स व्हाई हमारा आंसर बनेगा अल्फा। फिर है द फंक्शन ऑफ मीजोसोम। देखें सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है और मीजोसोम बन जाते हैं। इसको जो है बेटा आप माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया भी कह सकते हो, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शन होंगे वो तकरीबन सारे के सारे इसके पाए जाते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स भी ट्रांसपोर्ट करेगा, सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन भी करेगा। बेशतर इसका काम सेलुलर रेस्पिरेशन से लेकर होता है। राउंड शेप बैक्टीरिया विद रेगुलर 3 डायमेंशनल शेप, ये बेटा स्टेफाइलोकोकाई होता है, ठीक है ना, जो ग्रेप्स की शक्ल में पाया जाता है। ई कोलाई जो है ये बेसिकली रॉड शेप होता है, ये एशर्शिया कोलाई जो है ये रॉड शेप होता है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा बीटा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैन अकर इन बैक्टीरिया बाय ऑल एक्सेप्ट। देखो बेटा ये जो है बेसिकली पाया जाता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन नहीं होती, कंजुगेशन भी हो जाती है, ट्रांसडक्शन भी हो जाती है और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाती है। कंजुगेशन जो है ना वो बैक्टीरिया की ट्रांसफर होती है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वाया कंजुगेटिंग ट्यूब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर कोकाई। देखो इसमें लिखा हुआ है डिप्लोकोकस नमूनिया और जो है बेटा वो डिप्लोकोकस यूरियस जो है वो इसकी 2 एग्जांपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कर्व्ड और द कोमा शेप। देखिए ना ये कर्व्ड या कोमा शेप, ये इस तरीके से जो है बेटा एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको आप विब्रियो का नाम देते हो, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बनेगा अल्फा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थिक रिजिड सेलो स्पाइरल। देखिए बेटा थिक 2 तरह के होते हैं ना, एक होता है थिक और एक होता है थिन। जो थिक है वो तो होता है स्पाइरलम और जो थिन होता है, थिन स्पाइरल जो होता है ना उसको कहते हैं स्पाइरोचीट। तो हमारा आंसर यहां पर अब बन गया बीटा। 39 अ बैक्टीरियम इन विच द फ्लैजेला सराउंडेड, जिसमें बैक्टीरिया जो है बेटा पूरी तरह से सराउंडेड होता है उसको कहते हैं पेरीट्राइकस। बाकी एक हो तो मोनो है, एक ही साइड के ऊपर अगर टफ्ट हो तो वो लोफोट्राइकस कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मेक द सेल वॉल स्टिकी। देखिए जो ये आपने पढ़ा है कि ये जो है कैप्सूल इसका पॉलीसेक्राइड का बना होता है, पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है, और ये जो इसकी कॉलोनी होती है उसको स्टिकी बना देता है, जिससे एक बैक्टीरिया कॉलोनी की शक्ल में रह पाएगा। जबकि जो सलाइम होती है ना इसके बारे में आपकी बुक ने लिखा है कि ये मैक्रोमॉलिक्यूल के ऊपर मुश्तमिल होती है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के ऊपर, और ये 2 काम करती है। एक तो ये इसकी पैथोजेनेसिटी को बढ़ा देती है, पैथोजेनेसिटी को, और दूसरा ये इसको प्रिवेंट करती है। कहां से प्रिवेंट करती है? फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, ठीक है ना। ये हिस्सा आपका एक किस्म का रिवाइज हो जाएगा कि कहां से किस तरीके से एमसीक्यूज आ जाता है। पिलाई आप जानते हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन कंजुगेशन, और जो फ्लैजेला होता है आप जानते हैं कि ये मोर्टेलिटी में हेल्प करता है और साथ ही ये कीमोटैक्सिस में आपको हेल्प आउट करता है। बहरहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा अल्फा। उसके बाद है 41 द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव द पेप्टिडोग्लाइकन। देखो बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आप ये देख रहे हो, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, यानी अबाउट 50% होती है, जबकि यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन बहुत कम है, ये सिर्फ इसके वेट का 10% होता है, ड्राई वेट का, तो यहाँ 50% आंसर आएगा। थिकनेस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम इस, बेटा ये बुक में गिवन है, ये 8 to 11 होती है नैनोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज बैसिलस। रोड शेप जो बैक्टीरिया होता है उसको बैसिलस कहते हैं, और इसकी एग्जांपल में आ जाता है सुडोमोनास। द क्रोमेटिन बॉडी इज विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग। ये बेटा जो बॉक्स दिया हुआ न्यूक्लाइड के साथ उसके अंदर जो है बेटा ये गिवन है, तो फुल्जन स्टेन आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरिया सिस्ट इज इनकरेक्ट। आप जानते हैं कि जो सिस्ट होता है ना ये हीट रेसिस्टिव नहीं होता, ये प्रॉपर्टी बहरहाल स्पोर में पाई जाती है। स्पोर्स हीट रेसिस्टिव भी होता है, डोरमेंट भी होता है, बाकी रेसिस्टिव डेसिकेशन रेसिस्टेंट भी होता है। न्यूक्लियोलस इज कंपोज्ड ऑफ, देखिए बेटा न्यूक्लियोलस के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। उसके अंदर प्रिकर्सर राइबोसोम भी होते हैं, उसके अंदर राइबोसोमल डीएनए भी होता है,
और लार्ज वेट ऑफ राइबोसोमल आरएनए भी होगा। ये सब मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोमल डीएनए उस डीएनए को कहते हैं जिसके अंदर ये मालूमात होती है कि राइबोसोमल आरएनए कैसे प्रिपेयर करना और राइबोसोम कैसे बनाने। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल एक्सेप्ट। देखो बेटा, जो नॉन डिवाइडिंग सेल होता है उसमें क्रोमोसोम नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर बेसिकली ये क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में होता है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे क्रोमोसोम्स की शक्ल में आपको ये दिखाई नहीं देता, ऐसे क्रोमेटिड। तो आंसर हमारा बनेगा डेल्टा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डबल मेम्ब्रेन सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली एक्सेप्ट। देखो बेटा, इसका जवाब लगेगा न्यूक्लियस। ये जो सेल्फ रेप्लिकेशन होती है ना, सेल्फ रेप्लिकेशन, इसके अंदर क्या होता है कि बेटा, इसके अंदर होता ये है कि सेल की मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं करनी, कि उस ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन विदाउट ब्रेकिंग डिवाइड हो। इफ ऑर्गेनेली डिवाइड विदाउट ब्रेकिंग इट्स वॉल, तब उसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोलेंगे, वरना नहीं। अब न्यूक्लियस का इशू ये कि अपनी वॉल ब्रेक कर देता है जब ये डिवाइड होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करता, क्लोरोप्लास्ट, ये अपने साइज में इजाफा करते हैं और फिर दरमियान से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से लाइक ऑफ बाइनरी फिशन जो डिवीजन होती है वो बेसिकली होती है सेल्फ रेप्लिकेशन, न्यूक्लियस नहीं होगा। तो हमारा आंसर इसमें बनना चाहिए, ये नहीं बनेगा हमारा आंसर जो है बेटा, ये नहीं बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। चल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द हायर प्लांट। आप जानते हैं कि सेंट्रियोल पौधों के अंदर, हायर प्लांट के अंदर नहीं पाए जाते। हाँ, बहरहाल ये लोअर प्लांट में जो है मे प्रेजेंट। चले ओके, आगे चलते हैं। द गोल्गी ऑपरेटस कंसिस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो सैक्स होते हैं उनको सिस्टर्नी कहा जाता है। यही सिस्टर्नी जो है बेटा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होती है। मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नीज होती हैं वो अटैच होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जबकि ये जो सिस्टर्नी गोल्गी ऑपरेटस की होती है ये अटैच नहीं होती। आर द ऑर्गेनेली विदाउट एनी मेम्ब्रेन। देखें बेटा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, विदाउट मेम्ब्रेन 3 तरह की ऑर्गेनेलीज थी, इसमें से एक राइबोसोम है। प्रोकैरियोट डिफर फ्रॉम द यूकैरियोट बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। देखिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो तकरीबन सेम होता है, तो अल्फा बनेगा। द सेलुलर रेस्पिरेशन ओनली विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, के कौन कौन सा रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन, कैल्विन साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ना, ये तो पाई जाती है साइटोप्लाज्म में, और ये जो अमल होता है ये होता है बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में। तो हमारा आंसर बनेगा 4। ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू कंसंट्रेशन टू, ये बेटा सिंपल डिफरेंस है। ऑक्सीजन क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, गैसियस होता है, न्यूट्रल होता है, तो ये फास्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके इजीली, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी ये अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बनेगा अल्फा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू रिगार्डिंग द गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी ऑपरेटस के रिगार्डिंग बेटा यहाँ पे लिखा हुआ सारी बातें ठीक है कि इसमें सिस फेज, ट्रांस फेज, 2 तरह के फेज। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल इज फिल्ड विद अ सेमी सॉलिड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म, व्हाट काइंड ऑफ द सेल इज। देखो बेटा, वो कोई सा भी सेल होता है, सब में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, बट इधर जीनोमिक डीएनए और सर्कुलर डीएनए होता है। मैं डिफरेंस इसका जो है वो फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया, देखें जो यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर बेटा इन दोनों के अंदर बाकायदा तौर पर दोनों चीजें पाई जाती हैं, राइबोसोम भी होता है और डीएनए भी होता है। ये दोनों जो है ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के होते हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप होते हैं या ओरिजिन के होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब उनमें 70s का तो इसमें इसी तरह इनका डीएनए भी सर्कुलर होता है प्रोकैरियोटिक की तरह। तो अब आप इसमें आंसर लगा सकते हो बीटा। इन द माइटोकॉन्ड्रिया द प्रोटॉन अकोमुलेट इन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि प्रोटॉन कहाँ पर अकोमुलेट होते हैं। देखो बेटा, प्रोटॉन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो NADH होता है, ये आपने पढ़ा था कि ये 3 ATP देता है, ये बात आपने पढ़ी होगी। 3 ATP कैसे देगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे से गुजरता है, क्रिस्टी के ऊपर से,
और वहाँ ये ब्रेक होता है मैट्रिक्स में। ये बात भी याद रखना है कि NADH की जो ब्रेकेज होती है वो ब्रेकेज होती है मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन ये प्रोटॉन का सोर्स है, ये प्रोटॉन दे देता है, लेकिन ये प्रोटॉन फिर इकट्ठे होते हैं इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में, जो कि दो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और जो क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन है इसके बीच में एक जगह होती है, उसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। वहां पर प्रोटॉन की जो है वो अकमुलेशन होती है। बाद में ये प्रोटॉन वहां से गुजरकर एटीपी सिंथेसिस से दोबारा मैट्रिक्स में आता है और तब जाके एटीपी बनता है। बहरहाल हमारा सवाल है कि प्रोटॉन जमा कहाँ होते हैं, तो बेटा वो इनर मेम्ब्रेन या इंटर मेम्ब्रेनस जो स्पेस होती है वहां होते हैं। मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज जो सेल के अंदर होती है ना वो वाया प्रोटीन होती है, तो इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफिजन। Which one of the following contain the DNA similar to the prokaryotic? अभी मैंने बोला था कि प्रोकैरियोटिक DNA जो है बेटा ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। The nuclei of the both plant and animal cell contain one or more dense bodies known as nucleoli. Which one of the following correctly describe the function of nucleoli? मैं बता चुका हूँ कि न्यूक्लियोले जो है बेटा these are the factory of ribosomes. Which one of the following would exocrine cell be expected to contain their function? देखो बेटा एक्सोक्राइन में डेफिनेटली एक्सोक्राइन में ज्यादातर एक्सोक्राइन जो होते हैं वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर एक्सोक्राइन जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। और आप जानते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो इस वजह से इसमें RER जो है वो ज्यादा होना चाहिए। चलें सेकेंड लास्ट है राइबोसोमल RNA इज फाउंड इन। देखो बेटा राइबोसोमल RNA जो है ये पाया जाता है न्यूक्लियोलस में, क्योंकि राइबोसोमल RNA वही बनेगा जो कि असेंबल होगा प्रोटीन के साथ और बना देगा राइबोसोम। हमारा लास्ट MCQ है विच मे कॉज द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। देखो बेटा ये जो है ना ये ऑटोफेगी भी करता है और ये ऑटोलाइसिस भी करता है। मैंने लेक्चर में आपको ये बात बताई थी कि ऑटोफेगी होती है बेसिकली ऑर्गेनेली की, कि जब किसी ऑर्गेनेली को इन्होंने इंगल्फ करना होता है तो वो ऑटोफेगी है, और जब पूरे सेल की को डेथ की तरफ लेके जाना है, सुसाइड की तरफ लेके जाना है, एपोप्टोसिस का अमल उसमें शुरू करवाना है, तो उसको ऑटोलाइसिस कहते हैं। तो इस आंसर बनेगा हमारा अल्फा। यहाँ पर हमारी पहली डिस्कशन बेटे मुकम्मल हो गई। आपके जहन में किसी भी किस्म का सवाल हो आपने अपना सवाल पूछना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।